लाड लड़ेती लाडली, मैं मांगूं गोद पसार। दीजियो स्वामिनी चरण रज, श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छाड़ के, मैं आयो तिहारे द्वार। श्री वृषभानु की लाडली, जरा मेरी ओर निहार। श्री नंद नंदन के लाडले, जरा मेरी ओर निहार। कैसहूँ पापी कोई न हो, हरिवंश नाम जो ले। अलक लड़े तिरीज के, महल खवासी दे। महिमा तेरी क्या कहूँ, श्री हरिवंश दया। तेरे द्वारे बटत हैं, सहज लाडली लाड। करुणा निधि अरु कृपा निधि, श्री हरिवंश उदार। श्री वृंदावन रस कहन को, प्रगट धर्यो अवतार। करुणा निधि अरु कृपा निधि, श्री हरिवंश उदार। भगवान कहते हैं कि जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब इस संसार में मैं किसी न किसी रूप के भीतर प्रकट होता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, अभ्युत्थानः धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर प्रभु ने कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधु, कि जो मेरी शरण में है, जो मुझ पर अपना सर्वस्व मानकर बैठे हैं, जो मनसा वाचा कर्मणा केवल और केवल मेरे ऊपर ही आश्रित हैं, प्रभु कहते हैं उनका पानी ग्रहण करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, उनको पुनः अपने लोक में लेके जाने के लिए, उनको सुखी करने के लिए, उनका जीवन आनंदमय करने के लिए, परित्राय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, और दुष्टों का विनाश करने के लिए। यहां प्रश्न उठता है कि साधु कौन है और असाधु कौन है? क्या किसी वेश का नाम साधु है या किसी वेश का नाम असाधु है? तो ऐसा नहीं है। जिसके मन में सबके प्रति प्रेम है, जो सबका हित चाहता है, जो सबका कल्याण चाहता है, जो सबके प्रति, अपने मन के प्रति हित का भाव रखता है, प्रेम का भाव रखता है, वो साधु है। जो गुरुमुख होकर चलता है वो साधु है। जो भक्ति के मार्ग पर चलता है वो साधु है।
और जो भक्ति विमुख होकर चलता है, जो अधर्म के मार्ग के ऊपर चलता है, वो असाधु है। तो प्रभु कहते हैं कि उनको विनाशाय च दुष्कृताम, उनको विनाश करने के लिए भी मैं इस संसार के मध्य में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में प्रकट होता हूं। उदाहरण के तौर पे अगर प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य इस संसार के मध्य में शबरी का, अहिल्या का उद्धार करने के लिए हुआ है, तो रावण, कुंभकर्ण आदि को मारने के लिए भी प्रभु ने इस संसार में अपना जन्म लिया है। अगर प्रभु ने श्री पांडवों का उद्धार करने के लिए संसार में प्राकट लिया है भगवान ने, तो कंस का दमन करने के लिए भी प्रभु इस संसार में आए हैं। तो प्रभु के आने के भीतर में अनुग्रह और दुर्ग्रह दोनों का समावेश होता है कि अनुग्रह और दुर्ग्रह दोनों से वशीभूत होकर फिर प्रभु इस संसार में जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं और इस संसार को भव से मुक्त कर देते हैं। पर जब संत का प्राकट्य इस संसार में होता है, तो संत का प्राकट्य केवल और केवल अनुग्रह से ही वशीभूत होकर होता है। संत कभी दुर्ग्रह के कार्य पे नहीं चलते, वो केवल अनुग्रह की शक्ति का ही स्वरूप है, वो प्रभु की। इसीलिए मैं आपसे कई बार कहता हूं कि संत कौन है? संत प्रभु की कृपा का ही अवतार है। वो कभी किसी को मारने के लिए नहीं आते। देखो, प्रभु दुष्ट को मारने के लिए आते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, प्रभु ने स्वयं कहा गीता के माध्यम से कि मैं दुष्ट को मारने के लिए आता हूं। पर संत क्या करता है? संत दुष्ट को नहीं मारता। आप कहोगे कि फिर संत क्या करता है? जो जीव के भीतर जो बैठी हुई दुष्टता है, जो उस पाप का मूल है, संत क्या करता है? उस दुष्टता पर प्रहार करता है। अपने शब्दों के साथ, अपनी कृपा के साथ, अपने प्रेम के साथ, अपनी वाणी के साथ, अपने विचार के साथ, अपने संकल्प के साथ, वो जीव के भीतर बैठी जो दुष्टता है, जो उसे पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, वो क्या करता है? जीव संत क्या करता है? उस दुष्टता के मूल को नाश करता है। आप देखो कि अजामिल जो था, वो क्या करता था? सबको मारता था। वाल्मीकि भी सबको मारते थे। अब दोनों के जीवन के अंदर संत आया, तो क्या वाल्मीकि का वध किया या अजामिल का वध किया? नहीं। जो उनके मूल में जो पाप का नाश था, कहा बेटा नाम जप कर, और एक को कहा कि अपने पुत्र का नाम नारायण रख दे। अपनी कृपा शक्ति के साथ दोनों के जीवन का उद्धार कर दिया। और सारा संसार जानता है, उल्टा जपत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत सब जाना। तो संत तो कृपा का अवतार होते हैं और संत तो कृपा का मूल ही होते हैं। कल की चर्चा के भीतर श्री सेवक जी महाराज ने कहा कि देखो, अगर जीव अपने भीतर कुछ गुणों को धारण कर ले तो वो भी संत बन सकता है। ऐसा नहीं कि किसी वेश को धारण करके वो संत बन सकता है। कुछ गुणों को धारण करके जीव जो है वो संत जीवन जी सकता है, वो प्रभु को प्राप्त कर सकता है। तो कहा कि तरुसम सहनशीलता हुई। कल की चर्चा के भीतर आपको इसी बात का प्रसाद श्री सेवक जी महाराज ने कहा कि बोले देखो, सबसे पहला गुण आपके जीवन के भीतर होना चाहिए सहनशीलता का गुण। कोई बात नहीं, अगर आपसे कोई कुछ भी कहता है, कोई कैसा भी प्रतिकूलता आपकी जीवन के अंदर स्थित लेकर आता है, पर आपके मन में देखो, जब आप किसी के प्रति कोई भी वैर का भाव, चाहे थोड़े से थोड़ा भी, आप अपने मन के भीतर लेकर आते हो, आपका मन रुक्षित हो जाता है, वो भजन से विमुख हो जाता है। कहते हैं कि इस मन के भीतर या तो काम रह सकता है, या तो क्रोध रह सकता है, या तो प्रभु रह सकते हैं। जैसे ही आप मन के भीतर क्रोध को लेकर आते हो,
जैसे आप मन के भीतर काम को लेके आते हो या कोई भी दोष को लेके आते हो, जैसे उस दोष का आगमन हमारे इस घट के भीतर होता है, वस्तुतः जो प्रभु के रहने की जो स्थान था वो क्या होता है, वो गंदा हो जाता है और प्रभु वहां से चले जाते हैं। इसीलिए कल समस्त संत एक रीत होकर कहते, बोले जीव का जीवन कैसे होना चाहिए, जीव कैसे किस मार्ग पर चलकर अपने जीवन में संतत्व को धारण कर सकता है। कहा तृणादपि सुनीचेन, और बोले तरोरपि सहिष्णुनाम अमान नामान देन कीर्तनीय सदा हरि। सबसे पहले तो ठाकुर जी का भजन सदा करना है, कीर्तन सदा हरि। तरु सम सहनशीलता हो, परम उदार कहे सब कोई, ये संत का गुण है। जन्म जन्म से सोए हुए जीव को कोई है जो इस संसार से उठाकर प्रभु तक लेकर आता है। और मैंने एक भी दिन आपसे कहा था कि आत्मा और परमात्मा के बीच में जब तक महात्मा नहीं आएगा तब तक प्रभु मिल नहीं सकते, प्रभु प्राप्त नहीं हो सकते, प्रभु को हृदय से लगाने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। प्रभु को भी अपने हृदय से लगाने की जो पात्रता है वो कौन प्रदान करता है, वो गुरु ही तो प्रदान करता है, वो संत ही तो प्रदान करता है। तो आत्मा और परमात्मा के मध्य में तो महात्मा का होना अनिवार्य है। तो जन्म जन्म से भटकी हुई इस आत्मा को, जीवात्मा को, इस जीव को कौन प्रभु के सन्मुख करता है, संत सन्मुख कर देता है। अब प्रश्न उठता है कि प्रभु के सन्मुख तो जो है वो संत प्रभु के सन्मुख करता है, पर संत से मिलाता कौन है, कौन है जो संत से मिलाता है। तो आपके मन में जो प्रभु से मिलने की जो इच्छा है वही आपको संत से मिलाते हैं। जिस दिन आप अपने मन के अंदर ये इच्छा को धारण कर देते हैं कि भाई बहुत जन्म हो गए इस संसार से भटकते हुए जीव में, भटकते भटकते अब थक गए, अब हार गए। जब जीव कहते हैं कि प्रभु अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, और फिर प्रभु के आगे रोता है कि नहीं प्रभु अब नहीं दिखता कोई साधन मुझे आगे, अब नहीं दिखता मुझे कहीं पे भी दृष्टि देखता हूँ इस संसार के अंदर में, जहां जहां देखता हूँ प्रभु सब मुझे पराये से लगते हैं, कोई अपना नहीं लगता प्रभु मुझे। जिस दिन जीव को संसार के उस संबंध का बोध होता है, संसार की असारता का बोध होता है जब जीव को, कि भाई संसार में तो जितने भी कोई भी जीव है वो केवल और केवल संबंध जितने भी है वो आपसे किसी न किसी कार्य की सिद्धि करने के लिए ही है। और जब तक आप उसके कार्य की सिद्ध कर रहे हो तब तक वो जीव, वो संबंध आपके लिए हित का है। जैसे ही आपने उस कार्य की सिद्धि करने से अपना थोड़ा सा मन किया, संसार अपना असर दिखाता है, संसार अपना रूप दिखाता है। यही तो प्रभु की माया है। और जब जिस दिन जीव को पता लगता है, जब संसार की ठोकर लगती है, भाई संसार की ठोकर से ही ठाकुर मिलता है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि बोले जिसने हमारे साथ कोई प्रतिकूल व्यवहार किया है उनको भी हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहिए कि भाई आपकी कृपा से प्रभु के पास जाने की का मार्ग हमें मिला है, कि उनकी कृपा से, कि अगर वो हमारे जीवन के अंदर प्रतिकूलता ना लेकर आते तो शायद हम भी संसार में ही उसी सुख का लाभ लेकर हम संसार में भटकते रहते। पर हाँ, धन्य है वैसे वो जीव जो हमारे जीवन के अंदर आके कोई प्रतिकूलताओं को लेकर आए और उनकी प्रतिकूलताओं के होने के कारण हमें प्रभु का दरबार मिला। तो मुझे तो ये लगता है कि उनको भी प्रणाम करना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। देखो ये मेरा अपना मन का बात है। देखो होगा आपके जीवन के अंदर भी ऐसा कि जिसका कोई शब्द आपको लगा होगा, कोई संबंध का कोई ऐसा स्वभाव आपको ऐसा लगा होगा कि जिस स्वभाव ने या जिस शब्द ने आपको प्रभु की ओर, आपके जीवन की जो नैया है वो प्रभु की ओर मोड़ दी होगी। तो पहला तो प्रणाम उनको है कि जिनके कारण से प्रभु मिले। तो कहा कि संत के जीवन में आने से ही प्रभु की प्राप्ति होती है। प्रभु तो संत के आने से ही होता है। तो इसी प्रकार ही जीव जब अपने जीवन को जीता है, इस मार्ग पर चलते हुए, सबको हित के भाव में, सबके प्रति करते हुए,
फिर अंतोगत्वा उसे भगवत प्राप्ति होती है, भगवान को वो प्राप्त कर लेता है। तो सबको प्रणाम करते हुए, ये संसार की असार्थ है भाई, संसार में कोई भी अपना नहीं है। जिस दिन जीव को ये बोध हो, मैं आपसे कह रहा था, मुझे भूल गया थोड़ा सा, कि ईश्वर से तो संत मिलाता है, पर जो ईश्वर से मिलने की जो इच्छा है, जिस दिन आप ये निश्चित कर लेते हो कि नहीं प्रभु अब मैं थक गया, अब मैं हार गया, अब मैं केवल और केवल आपका दास हूं, क्योंकि जीवे नित्य कृष्ण दास। चैतन्य महाप्रभु कहते बोले जीव कौन है, बोले नित्य कृष्ण का दास है, जीवे है नित्य कृष्ण दास। और जिस दिन आप ये कहते हो कि नहीं प्रभु अब मैं थक गया, अब मैं हार गया, अब तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी, और आप विचार करो और इस बात का विश्वास भी रखना, जिस दिन आप प्रभु से कहते हो कि प्रभु, जब आपके हृदय से वो प्रेम की पुकार, वो प्रेम की पीर निकलती है कि लाडली प्यारी कबू मेरे ताप हर के जाइयो, नेह को संबंध अब तो सत्य करके जाए। जिस दिन आप किसी प्यारी जो उसको पुकारते हो, वो प्रेम की पीड़, वो प्रेम जन्य पीड़ा से जब आप प्रभु को पुकारते हो जो ढूंढत गिर पड़ूंगी हार थक के राह में, हेरी मृदु मुस्काई मेरी भुज पकड़ के जाइयो, लाडली प्यारी कबू मेरो ताप हर के जाई हो। जब एक पुत्रवत होकर जब एक जीवात्मा जब प्रभु को पुकार करते है, फिर जीवन के अंदर क्या, तो बोले संत आ जाता है। आपने भी कभी ना कभी प्रभु को पुकारा होगा, तभी आपके जीवन के अंदर किसी संत का आगमन हुआ हो। ये ऐसी संपत्ति है प्रभु की, ये जो संत होते हैं ये ऐसी संपत्ति होती है प्रभु की, जो प्रभु हर किसी को नहीं देते हैं। ये प्रभु की भी निज संपत्ति है। और संत का जीवन में आना, संत आपको वो वस्तु भी दे सकता है जो आपके प्रारब्ध में लिखी भी नहीं गई। जैसे कहते हैं ना कि प्रारब्ध का तो भोग सब जीव को भोगना ही पड़ता है, ऐसा कहा जाता है कि प्रभु भी प्रारब्ध के बंधन से मुक्त नहीं करते, प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है जीवात्मा को। पर संत ऐसा है जिसकी कृपा शक्ति ऐसी है जो प्रारब्ध के बंधन को भी काट कर प्रभु के समर्पित कर देती है। ना लिखा हो आपके जीवन के अंदर कि आपको कभी प्रभु मिलेंगे, या हो सकता है कि सारे ग्रह सारे नक्षत्र आपके प्रतिकूल ही क्यों ना हो, पर संत की कृपा का अगर वो आभा मंडल आपके साथ है, वो संत की वो कृपा का आज्ञा चक्र अगर आपके साथ है, तो कुछ भी कोई भी आपका कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। गुरु क्या करता है, संत क्या करता है, आपके मन को प्रभु के चरणों पे समर्पित कर देता है। ये तो बड़ी प्यारी घटना है एक, कि जब चलते चलते श्री नरसिंह आश्रम जी श्री देवबंद धाम में पहुंचे, बड़े प्रसन्न हुए। श्री व्यास मिश्र जी, दो संबंध थे ना श्री नरसिंह आश्रम जी के साथ। एक तो संत का संबंध था, और संत किसी के घर पे आए हैं तो इतनी प्रसन्नता होती है। संत अगर हमारे कुटिया के भीतर आए हैं तो अर्थात प्रभु ही कुटिया के भीतर आए हैं, हमें प्रेम प्रदान करने के लिए, हमें अपनी सेवा का अवसर देने के लिए। अगर आपके जीवन के अंदर संत आता है, आपकी कुटिया के भीतर संत आता है, प्रभु ही आते हैं संत के रूप के अंदर आपकी कुटिया के भीतर। एक तो ये कार्य था, बड़े प्रसन्न हो गए कि संत भगवान का आगमन मेरी कुटिया के भीतर हुआ है। और दूसरा क्या संबंध था कि नरसिंह आश्रम जी व्यास मिश्र जी के बड़े भाई भी थे, पर वो संन्यास धर्म को ग्रहण कर चुके थे। इस कारण से संबंध से नहीं किंतु संतत्व से जो है वो उनका पधरावनी अपने घर पर करी। बात चल रही थी, उच्च आसन दिया, कर आरती
चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवारूं। आज के दिवस पे मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। बड़ा प्यारा एक सुंदर पद है ना। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो, बड़े भाव से संत पधारे उठकर करूं प्रणाम। ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ सतगुरु, जपू मैं हरि को नाम, संतन को देखूं आव तो। हाँ मेरे मन में तो यही बड़ो भाव, संतन को देखूं आव तो। प्रसन्न हो गए, प्रसन्न चित्त हो गए। श्री व्यास मिश्र जी की घर पे कौन आए? बोले संत आए हैं। अब क्या हुआ कि बैठे बैठे चर्चा चल रही थी और बाहर वो ड्योठन पर, वो द्वार के बाहर तारा रानी जो है वो आंचल का ओट लिए बाहर खड़ी थी। नरसिंह आश्रम जी ने इशारा किया कि तारा रानी बाहर क्यों खड़ी हो, भीतर आ जाओ। माता तारा रानी भीतर आई, नरसिंह आश्रम जी को प्रणाम करके कहा कि आप इधर ही बैठ जाओ। बैठ गई माता तारा रानी। नरसिंह आश्रम जी ने कहा कि तारा रानी, मुझे लगता है कि तुम कुछ कहना चाहती हो, तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है, तुम उस प्रश्न का समाधान मुझसे चाहती हो, कहो तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न चल रहा है। तारा रानी ने कहा कि देखो प्रभु, संसार का जो सुख हमें होता है वो सब सुख प्रभु की कृपा से पूर्ण है। धन की जगह धन है, संपत्ति है, यौवन है, सब कुछ है, किंतु एक चीज की कमी है, इस धन का भोग करने वाला कोई नहीं है, अर्थात हमारा कोई पुत्र नहीं है। नरसिंह आश्रम जी ने श्री व्यास मिश्र जी की ओर देखकर कहा कि व्यास मिश्र, तुम तो बड़े प्रकांड पंडित हो, तुम्हारे जैसा कोई ज्योतिषाचार्य इस सारे संसार में ही नहीं है इस समय, और तुम तो बादशाह अकबर के राजगुरु भी हो, तुम तो सब जानते हो। क्या तुमने अपनी कुंडली नहीं देखी? क्या तुमने माता तारा रानी को बताया नहीं कि इस जन्म में तो क्या, तुम्हारे तो 7 जन्मों में भी तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती? पर सिर झुका लिया श्री व्यास मिश्र जी ने उसी समय ही कि प्रभु मैं तो जानता हूं, पर मां के हृदय को कौन समझाए। एक माता के हृदय में, एक स्त्री शरीर में तो वात्सल्य का जो प्रेम होता है उसको कौन समझाए, जो मातृत्व का जो प्रेम है उसे कौन समझाए। तो नरसिंह आश्रम जी ने माता तारा रानी से कहा कि देखो, तुम्हारे घर पे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम्हारे प्रारब्ध में ही नहीं है। कहते कि जैसे ये शब्द श्री नरसिंह आश्रम जी ने कहे कि बोले तुम्हारे तो प्रारब्ध में ही नहीं है पुत्र रत्न की प्राप्ति। कहते कि तारा रानी बोल उठी कि प्रभु, अगर सब प्रारब्ध के लेखे से ही होता है, फिर संत की क्या महिमा, फिर काय संत के आशीर्वाद का कार्य, फिर प्रभु क्यों कहते मोते अधिक संत करी लेखा। और इस बात को जब तारा रानी ने श्री नरसिंह आश्रम जी से कहा, लग गई बात श्री नरसिंह आश्रम जी को, लग गई बात। कहा कि कुछ समय के लिए आप बाहर चले जाइए। अपने प्रभु को आवाहन किया कि प्रभु क्या करूं, क्या करूं ऐसा। बिल्कुल सत्य बात कहती है तारा रानी कि सब कुछ अगर प्रारब्ध के लेखे में ही होता है, फिर संत के आने का संतत्व क्या, फिर संत का महत्व क्या है। प्रभु ने कहा कि जाकर तारा रानी से कह दो कि तुम्हारी कृपा से इस सारे संसार को सुख देने वाली वो प्रिया और प्रियतम के मध्य की जो प्रेम मूल है, वो जो वंशी है, वही तुम्हारे घर पे पुत्र रूप के भीतर प्रकट होगी।
वो हरि के वंश को चलाने वाली होगी, वो हरि के वंश का प्रतीक होगी, इसलिए सारा संसार उन्हें हरिवंश के नाम से जानेगा। और इस प्रकार से महाप्रभु के प्राकट्य के मूल में भी क्या थे? बोले संत की कृपा थी। संत कृपा से ही, श्री नरसिंह आश्रम जी की कृपा से, उनकी कृपा से प्रभाव होकर श्री महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था, संत कृपा से। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि संत के पास लगे रहो, संत के पास बैठे रहो। कोई ना कोई तो कृपा किसी दिन ऐसा होगा कि जैसे देखो समुद्र के भीतर कभी ऐसा आता है कि ज्वार उठता है, बड़ी ऊंची लहर उड़ती है और दूर बैठा हुआ जीव भी उसमें भीग जाता है। उसी प्रकार ही संत के हृदय के भीतर किसी दिन ऐसा होगा, वो प्रेम की लहर उठेगी, और जो प्रेम की वो जो लहर उठेगी, वो जो कृपा की जो लहर उठेगी, वो क्या करेगी? वो आपको भिगा कर रख देगी। वो जन्म जन्म से जो रूखा हुआ शरीर है, आत्मा जो रूखी हुई है, वो संत की कृपा से वो क्या कर देगी? बोले वो दूर कर देगी। ये प्रभु की कृपा है, संत प्रभु की कृपा का अवतार है। आप सबने भागवत श्रवण करी होगी, तो भागवत जी के अंदर जब वो ब्राह्मण देवता जो द्वंदकारी के पति थी, क्या नाम था? शायद आत्मदेव उनका नाम था। और जब चले जाते हैं मरने के लिए कि प्रभु मेरे पास पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है, तो उस समय जब अपने आत्महत्या करने के लिए जाते तो कौन मिलता? बोले संत मिलते हैं। आपने सबने सुना है, भागवत के महात्मा के भीतर कथा आती है। जब संत मिले, संत ने पूछा कि क्यों मरने के लिए जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई पुत्र नहीं है, इस कारण से मैं मरने के लिए जा रहा हूं। संत ने रेखा देखकर कहा, बोले तुम्हें तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो कहा कि प्रभु देखो, आपके सामने अगर आप या तो मुझे पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने क्या करूंगा? आत्महत्या कर लूंगा। जब बड़ा उन्होंने कहा तो नहीं माने, तो संत ने क्या किया? अपने झोले से एक फल निकाल कर दिया और फल आत्मदेव को देकर कहते, बोले ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। देखो संत की कितनी कृपा है, संत की कृपा कितनी है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि संत के संग लगने से भगवंत मिल जाते हैं। जैसे प्रभु का धन संत है ना, तो संतों का धन भी प्रभु है, संतों का धन भी प्रभु है। और संत, मैंने शायद परसों के संकीर्तन में आपसे कहा था कथा में, कि संत जिसे प्रेम से अपना कह देते हैं कि तुम तो मेरे हो, वो संत नहीं कह रहा, उस संबंध का निर्वाह फिर प्रभु करते हैं, प्रभु करते हैं फिर उस संबंध का निर्वाह, फिर प्रभु उसे अपना बना लेते हैं। संत जिसके पूर्ण होने का, प्रभु से मिलाने का संकल्प लेकर बैठते, बोले प्रभु चाह कर भी उसको अस्वीकार नहीं कर सकते। तभी तो कहते गुरु गोविंद दोनों खड़े में काको लागे पाए, बलिहारी जिन आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। बोले हरि रूठे गुरु ठोर है, बोले हरि रूठ जाए तो जीव आत्मा फिर गुरु के पास जा सकती है, गुरु फिर कृपा करके जो है वो मिला देता है। पर अगर गुरु रूठ गए तो फिर कोई बात नहीं बन सकती, फिर प्रभु भी स्वीकार नहीं कर सकते। कुछ तो है ऐसी बात, कुछ तो है ऐसी बात कि कहती है सहजो बाई, राम तजू पे गुरु ना विसारो, गुरु के संग हरि हो ना निहारो। किसी ने पूछा ऐसा क्यों? हरि ने कुटुंब जाल सो घेरी, हरि ने कुटुंब जाल सो घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। राम तजू पे गुरु ना विसारो, गुरु के संग हरि हूं ना निहारो। और भाई आपके और मेरे भाग्य का तो कहना ही क्या, हमारे जीवन के अंदर संत रूप के अंदर, गुरु रूप के अंदर तो कौन आए जिनके बारे में कहा जाता है
जितने शरण आए सब उबरे, जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत रे मन कर साहिब सो प्रीत। करुणा निधि अरु कृपा निधि। देखो विचार करो कि प्रभु जब शबरी के पास गए तो शबरी ने तो पुकारा प्रभु को, पुकारा प्रभु को, प्रेम था। फिर प्रभु गए माता शबरी के पास, पर नरवाहन जैसा जीव जो डाकुओं का सरदार है, इतना खूंखार डाकू है कि कोई नरवाहन जी के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। और उस नरवाहन जी पर कृपा करके महाप्रभु क्या कहते, नरवाहन प्रभु निहार, देख तेरे सन्मुख कौन खड़ा है। लोचन भर घोषनार नक्षिक सौंदर्य आनंद दुख निकंदन। नरवाहन देख, देख तेरे सन्मुख प्रभु खड़े हैं, देख तेरे सन्मुख वो प्रिया प्रियतम श्री युगल सरकार खड़े हैं। एक क्षण में दर्शन करा दिए श्री महाप्रभु ने छबील दास जी को। महाप्रभु से मिलने आए हैं, बाल सहचर हैं, बाल मित्र हैं, और जाकर कहा कि जाओ रास मंडल के दर्शन करके आओ। दर्शन करने गए और मिल गए वहां पे प्रियाजू, मिल गई वहां पे श्री सखियन, सब सखियन संग सी प्रियाजू के दर्शन हो गए। बस ऐसे ही, वैसे ही आप मन सावा चाकर मना, श्री सेवक जो महाराज कहते हैं मन क्रम वचन कहूं नित तेरे, मन क्रम वचन कहूं नित तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। ये तो मेरे प्राण के धन है। कहते हैं कि जो हरि नाम जगत शिरोमणि, बोले जो प्रभु का नाम सारे संसार को तारण करने वाला है, जो हरि नाम जगत शिरोमणि, बोले वंश बिना कबहू ना ले। बोले मैं तो वंश के बिना हरि का नाम भी नहीं ले सकता। जो हरि नाम जगत शिरोमणि, बोले मेरे तो केवल और केवल प्रभु हैं, मेरे तो केवल और केवल श्री महाप्रभु हैं। महाप्रभु की कृपा से ही श्री जी प्राप्त होंगी। जब कभी श्री जी मिलेंगी, देखना श्री जी के पहले आपको महाप्रभु मिलकर ही श्री जी तक लेकर जाएंगे। पहले महाप्रभु आएंगे जीवन के अंदर, सीधे सीधे श्री जी कभी नहीं आएंगे। पहले महाप्रभु का आगमन होगा, आगमन होने के बाद ही महाप्रभु आपको श्री जी तक लेकर जाएंगे। इसलिए मन में इच्छा करो श्री जी से मिलने की, महाप्रभु की कृपा मिलेगी। अपने जीवन के अंदर ऐसा गुण, ऐसा स्वभाव, ऐसी दीनता, ऐसी उदारता, ऐसा अपना जीवन बनाओ कि आप प्रभु कृपा करने के लिए वशीभूत हो जाए, उन्हें कृपा करनी पड़े, उन्हें आपसे मिलने के लिए आना ही पड़े। अभी तो मन कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं लगा है, कभी संबंध में, कभी शरीर में, कभी देहिक सुख में, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, न जाने किसी किस स्थान पे मन लगाकर बैठे हो। मद मत्सर न जाने कौन कौन सी जीव को अपने जीवन के अंदर लेकर बैठे हो। पर देखो भाई, मन से भी कभी किसी का स्पर्श नहीं करना, मन से भी नहीं, ये भी आपको दूषित कर देगी। दुर्दास जी महाराज कहते बोले राई के सम मन चले, हो तो होर के होर। थोड़ा सा भी अगर मन कहीं चलता है, कैसा प्रेम है श्री प्रिया जू का और लाल जू का कि चंदा और चकोर के वक्त श्री युगल सरकार एक दूसरे का दर्शन करते हैं, और सहसा श्री प्रिया जू को स्मरण आता है कि कहीं लाल जू मुझसे दूर हो जाए, और कहते हाँ हाँ लाल जू। कैसा प्रेम है ये, कैसा प्रेम का देश है ये। बस ऐसे ही लाल लड़ाया सहचरियों ने श्री युगल को, ऐसे ही प्रेम किया है युगल को। राई के संबंध चले, राई का दाना कितना का होता है, कितना छोटा सा दाना होता है, आप सब जानते हो। राई से संबंध चले, हो तो होर के होर, और विषयों से लगा हुआ। श्री सेवक श्री दुर्दास जी महाराज कहते बोले विषय चुगा जिन चुगे मन, बोले संसार के विषय को चुगने से बोले सुख तो बड़ा मिलता है, बातें करने से, चुगली करने से, निंदा करने से देखो कितना सुख मिलता है, और जीव उसी के सुख में वशीभूत होकर प्रभु को भूल जाता है।
कहते विषय का चोगा माया डालती है, विषय चुगा जिन्हें चुगे मन, और मन क्या करता, बोले उसे चुग लेता है। ऐसे वही बात होगी ना, बहेली आएगा दाना डालेगा और आप दूर से कहते हो बोले दाना चुगेंगे नहीं, हम फंसेंगे नहीं, पर डालता है बहेली और कहते कहते आप माया के जंगल में फंस जाते हो। तो विषय चुगा जिन चुगे मन, बोले आपका मन थोड़ा सा माया एक विषय डालती है किसी भी चीज का, आप उसमें चुगने के लिए चलते हो और आप सुख प्रदान करते हो, फिर उसमें बढ़ते 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 चुगे मन चुगे कछुक सुख होए, और इस सुख के लिए आप प्रभु को भूल जाते हो। बोले अंतबाजी ऐसी फंसे, बोले अंत में ऐसा फंस जाते हो ते ही सम दुख ना हुए। बोले फिर दुख ही दुख हाथ में लगता है, फिर भूल जाता है जीव। फिर महाप्रभु के वो शब्द याद आते हैं कि मानुष को तन पाए बजो ब्रजनाथ को। महाप्रभु कहते हैं ना कि भाई देखो ये जो मनुष्य का जीवन मिला है ये प्रभु का भजन करने को मिला है। और मुझे तो लगता है कि महाप्रभु जितना, हमारे आचार्य चरण जितना प्रेम करने वाला हमें कोई और होगा कि नहीं होगा। महाप्रभु की वाणी उसका प्रदर्शन करती। महाप्रभु कहते हैं देखो संबंध महाप्रभु ने हमसे स्थापित किया। जैसे जब मान के चलो अगर मुझे आपसे कोई कार्य करवाना हो, मैं कहूंगा ना आपसे कि देखो आप मेरे भाई हो या आप मेरे बहन हो और आप मेरा वो कार्य कर दो। मान के चलो मैं आपसे कहूं कि आज आपको 12 बजे तक श्री राम जन्म स्तुति करनी है, और जो मुझे अपना भाई मानता होगा या जो मुझे अपना मानता होगा वो 12 बजे तक बैठेगा। मुझे लगता है कि सब बैठेंगे। अगर मैं अपने संबंध की आपको कसम दूं, सौगंध दूं, तो मुझे लगता है कि सब बैठोगे। क्यों? क्योंकि वो प्रेम है आपका मेरे साथ, तो तभी तो मैं आपको दूंगा। और जो मुझसे नहीं करता होगा वो चले जाएगा उस संबंध को तोड़कर। तो महाप्रभु कहते कि देखो ताते भैया मेरी सू, पहले संबंध स्थापित किया कि तुम मेरे कौन हो, अपने हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे सुहृद हो, मेरी सू, तुम्हें मेरी सुगंध है। कहा बोले क्या सुगंध? बोले कृष्ण गुण संचु, बोले कृष्ण के गुणों का सिंचन करो, ठाकुर जी के गुणों का सिंचन करो। ताते भैया मेरी सो, कृष्ण गुण सिंचन। किसने कहा? महाप्रभु ने कहा। और एक बार गुरु कृपा से आपका मन ठाकुर जी के चरणों पे समर्पित हो जाए, बस आपने गुरु कृपा से अपना मन श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरणों पे रख दिया। देखो कई लोग तो मुझसे कहते हैं ना कि भैया, कई सारे आते कि भैया हमने तो अपनी कुंडली किसी को दिखा दी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमारा ये ग्रह अच्छा नहीं है, हमारा वो ग्रह अच्छा नहीं है। महाप्रभु कहते देखो द्वादश चंद्र कृतस्थल मंगल बुद्ध विरुद्ध सुरगुरु बंक, यद्यपि दशम भवन भृग सूतु मंद सुकेतु जन्म सो अंक, अष्टम राहु चतुर्थ दिवापनी तो पे हरिवंश करत नहीं शंक, और जो पे कृष्ण चरण मन अर्पण। बोले अगर मन कृष्ण चरणों पे अर्पित हो गया तब क्या करे नवग्रह रंग। देखो मैं आपको एक और बात बता दूं, जिस दिन आप अनन्य भाव से गुरु कृपा से अपने इष्ट के ऊपर पूर्ण तरह समर्पित हो जाते हो, और हमारे तो कौन है, हमारे तो युगल सरकार है ना, हमारे तो युगल हमारे सर्वस्व है। अब क्या हुआ कि किसी ने कहा कि देखो आपका ना सूर्य गलत है, नवग्रह में सूर्य ग्रह भी होता है। तो सूर्य ने कहा बोले ये राम जी की सेवा करता है, ये राम जी का भजन करता है या नारायण का भजन करता है, और प्रभु तो मेरे कुल में उत्पन्न हुए थे, तो मैं इस जीव का कुछ खराब नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं तो उसका सूर्य कोई खराब नहीं करता जो प्रभु चरणों में समर्पित हो जाता है। अब किसी का चंद्र खराब होता है, अब चंद्रमा कहता है बोले कृष्ण तो मेरे कुल में उत्पन्न हुए थे, चंद्र कुल है, बोले मैं भी उसका कुछ नहीं करूंगा। अब बोले किसी को यम से डर लगता है, अब यम कहते हैं कि भाई ये तो मेरे कृष्ण का भजन करने वाला है और यमुना मेरी बहन है, तो मैं तो इसका मामा लगा, बोले मैं भी इसका कुछ नहीं कर सकता। राहु केतु कहते बोले एक बार मैंने कुछ किया था तो मेरा तो सिर काट दिया, धड़ से अलग कर दिया, बोले अब मैं किसी भक्त पर पंगा करूंगा, बोले अब तो ये भी नहीं रहने देंगे, तो राहु केतु भी कुछ नहीं करता। मंगल कहता है बोले मैं तो बोले हनुमान जी का भक्त हूं। शनि कहता है भाई
ये हनुमान जी से अगर इसने कह दिया, प्रभु ने बोला हनुमान जी को, बोले जाकर देखो जरा शनिदेव को, मेरे भक्त पर पंगा कर रहा है। बोले हनुमान जी तो फिर ऐसा पकड़ेंगे, अभी तो तेल मल मल के मुझे लोग नहलाते, बोले फिर तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो यही महाप्रभु कहते हैं, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पण, तो तब क्या करे नवग्रह रंग। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा रे मन कर साहिब सो प्रीत, रे मन कर साहिब सो प्रीत। और जैसे मैंने कहा ना कि हमें तो कितनी कृपा है, हमें तो कितनी कृपा है, देखो हमें तो महाप्रभु के चरण मिले, हमें तो श्री जी के चरण मिले। और हमारे जीवन के अंदर कई संत आए, सेवक जी महाराज आए, श्री दुर्दास जी महाराज आए, श्री हरिराम व्यास जी जैसे, श्री प्रबोधानंद सरस्वती, श्री परमानंद दास जी, श्री पूरन चंद जी, श्री खरग सेन जी, श्री जयमल जी, श्री मीराबाई सा जैसे, श्री सूरदास जी, श्री कबीर दास जी, ऐसे संतों का आगमन हमारे जीवन के अंदर हुआ, वाणी रूप में हमारा पथ प्रशस्त कर रहे हैं। आगे चलते हुए श्री सेवक वाणी का हम चिंतन कर रहे हैं। कहते कि प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए, नाम सिद्धि पहचानिए। बोले देखो, बोले जो प्रगट रूप से इस धर्म को जान जाता है, प्रगट धर्म जैसे जानिए। ऊपर के छंदों में जो चर्चा हमने करी कि देखो हरिवंश धर्मी का जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए, तरु सम सहनशीलता हुई, परम उदार कहे सब कोई। बोले जैसा जो जीव इस प्रगट धर्म को जान जाता है और जिसके हृदय के भीतर श्री हरिवंश नाम जाहिए, बोले जिसके हृदय में ये श्री हरिवंश नाम जो है वो पूर्ण रूप से समाहित हो जाता है, बोले उसके जीवन के अंदर नाम की कृपा से जितनी भी सिद्धियां हैं, जैसे जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए गए ना, तो उस समय माता जानकी ने एक आशीर्वाद दिया हनुमान जी को। क्या आशीर्वाद था? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी ने कहा प्रभु माँ मुझे ऐसी कोई वर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? फिर माता कहती राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। बोले हमें तो यही चाहिए कि प्रभु माँ मैं सदा अपने प्रभु का दास बना रहूं। और ऐसा दिया माता जानकी ने वर हनुमान जी को। कहते कि जो हरिवंश नाम जीवन के अंदर धारण करता है, उसके जीवन के अंदर सब सिद्धियां अपने आप ही आ जाती है। और हरिवंश नाम की सिद्धि क्या है? सदा रहो रघुपति के दासा। श्री जी के चरणों का अनन्य व्रत, अनन्य निष्ठ हो जाता है वो जीव जो श्री हरिवंश नाम को अपने जीवन के भीतर धारण करता है। नाम सिद्धि पहचानिए, ये नाम की सिद्धि है, इसे पहचान जाता है जीव। ये मेरे जीवन की सिद्धि क्या है? राधिका के चरण कोमल माखन सो भी प्यारे, लाडली के चरण। बोले यही है नाम सिद्धि पहचानिए, प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश जाहिए। इसीलिए मैं आपसे कई बार कहता हूं भाई देखो, जाना तो हमें प्रियाजू तक ही है, ऐसी बात नहीं है कि हमें किसी और के गंतव्य में जाना है। नहीं, जाना तो हमें श्री जी के चरणों के किंकरे तक ही है, क्योंकि महाप्रभु ही श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, महाप्रभु ही श्री जी के चरणों तक लेके जाने वाले हैं। पर प्रारंभ कहां से करना? श्री हरिवंश नाम जाहिए। और सबसे पहले महाप्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण करके फिर श्री जी तक जो है वो महाप्रभु के चरण जो है वो आगे लेकर जाएंगे। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि
सभी रसिक विलसो नवनीति। बोले हरिवंश नाम ही सब सिद्धि है। अब यहां से प्रश्न उठता, बोले कैसी सिद्धि? बोले देखो, जीव जब भजन करता है ना, तो उसके भजन को तोड़ने के लिए असुर भी आते हैं और सुर भी आते हैं। सुर भी आते और असुर भी आते। जैसे कहते हैं कि जैसे कोई जीव इस मार्ग पर चलना प्रारंभ करता है, नाम जप करता है, कुछ भी करता है, अनेक सिद्धियां जीव के मार्ग के पास आती है, अनेक हाथ जोड़कर सिद्धियां खड़ी हो जाती है। आप ये ले लो। आप कहोगे कैसी कैसी सिद्धि? बड़ी बड़ी प्रकार की सिद्धि होती है। उड़ने की सिद्धि है, किसी स्थान पर पहुंचने की सिद्धि है, किसी का कुछ जान लेने की सिद्धि है, किसी को ठीक कर लेने की सिद्धि है, किसी को खराब कर देने की सिद्धि है, धन को पैदा करने की सिद्धि है, धन को नष्ट करने की सिद्धि है। अनेक सिद्धियां अनेक रूप बनाकर आपके पास जो है वो आ जाती है। जब भक्ति के मार्ग में जीव चलता है, अनेक सिद्धियां उसके पास आती है। और जब जीव उन सिद्धियों को स्वीकार कर लेता है, फिर वो क्या होता है, उन सिद्धियों को आने से भक्ति का मार्ग दूर हो जाता है। अब एक बार क्या हुआ, अभी की घटना है, कुछ वर्ष पहले की। एक बाबा थे, काशी के थे शायद, तो पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी के पास आए और आकर कहते कि देखो, हमारे पास अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, हम वो सिद्धि आपको देना चाहते हैं। बोले कैसी सिद्धि? बोले कैसी सिद्धि है कि तुम जिसका आवाहन करोगे वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। एक तो ये सिद्धि, और तुम अपने संकल्प के बल से कहीं पे भी पहुंच सकते हो, एक ये सिद्धि। तो मैं वो तुम्हें सिद्धि देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं ऐसा नहीं लूंगा, मैं अपने गुरुदेव भगवान से पहले पूछकर फिर आगे जो भी है वो आपको उत्तर दूंगा। उन्होंने कहा कि देखो, इस सिद्धि को तुम पर आजमाने के लिए मैं कल तुम्हें बुलाऊंगा। उन्होंने कहा कि पूज्य श्री महाराज जी से कि मैं कल तुम्हें बुलाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर के अपने आश्रम के ऊपर बैठकर गायत्री माला कर रहा था। कहते सहसा मेरे भीतर ऐसा हुआ कि इतनी तीव्र जैसे कष्ट हुआ मेरे शरीर के अंदर, और मेरा मन कह रहा था कि बार बार वहीं चलूं, वहां चलूं। तो कहते मैं उनके पास चला गया, तो उन्होंने बोला कि देखा, ये सिद्धि थी, उस सिद्धि को प्रयोग करके ही मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। तो कहा कि अब मैं तुम्हें सिद्धि देना चाहता हूं। तो गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, कोई सिद्धि को तुमने नहीं लेना, क्योंकि जिस दिन तुम सिद्धि को स्वीकार कर लेते हो, उस सिद्धि के स्वीकार होते ही तुम्हारे भीतर लोक प्रशंसा बढ़ जाती है और भक्ति दूर हो जाती है। आज देखो, जिन जिन संतों के पास सिद्धियां हैं, जो बना लेते हैं पर्चे या कुछ भी कर लेते हैं, देखो उनके कितना कितना बड़ा बड़ा उनका दरबार लगता है आज के समय के भीतर। वो क्या है? वो सिद्धि है, वो सिद्ध कर लेते हैं। कोई कोई काली सिद्ध कर लेता है, कोई बगलामुखी सिद्ध कर लेता है, कोई कुष्मांडका सिद्ध कर लेता है, कोई रुद्राणी, कपालिनी, कपोलिनी, न जाने कितनी कितनी योगिनियों को सिद्ध कर लेता है कोई। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, मेरे जीवन के अंदर एक घटना घटी, मेरे अपने जीवन के अंदर घटी घटना। मेरा एक मित्र है, उसके पास थी, अब जैसे आज अगर मुझे श्री जी मिली हैं, इसके पीछे माता काली जी का बड़ा, मैं माँ के रूप के अंदर उनको बड़ा मानता था, अभी भी मानता हूँ, ऐसी बात नहीं। पर मैं बड़े वर्ष, बहुत वर्ष जो है माता के मंदिर में गया। वो वात्सल्य रूप की माता है कि जब भगवान महादेव उनके चरणों के भीतर आ जाते तो माँ शांत हो जाती है। सौम्य स्वभाव से हमारे यहाँ पे एक मंदिर है, बड़ा प्यारा मंदिर है। सौम्य स्वभाव दरियो मेरी माता, भक्त के कष्ट दूर करे, जय काली कल्याण करे, हम नित्य प्रति गाते थे। तो मेरे मित्र ने के घर में गया, वो पंडित है, तो बगलामुखी माता की वो उपासना करता था। तो उसके पास माता काली की एक बड़ी पुस्तक थी।
काली उपासना करके उसका नाम लिखा था। बड़ी पुरानी बात है, होगी कोई 10-15 वर्ष पुरानी बात। तो मेरे सहसा मन में आया कि भाई देखो, माता के बारे में कुछ जानेंगे, पढ़ेंगे। मैंने उसको कहा कि आप क्या करो, आप मुझे ये पुस्तक दे दो एक दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ उसको। मेरा मित्र था, उसने कहा कि मेरे पिताजी को मत बताना, आप ले जाओ, चुप करके बाद में दे भी देना। मैंने कहा ठीक है। मैं पुस्तक ले आया। मुझे याद है मैं दूसरे कमरे में बैठा था, मैंने रात को पढ़ी वो पुस्तक। बड़े मंत्र उसमें लिखे थे, मैं भी लगा पढ़ने। होता है ना जब नया नया कोई जीव, कहते हैं ना कि जब कोई बीज उड़ता है तो उसको भी बड़ा कुछ होता है, ये भी जान लूं वो भी जान लूं। अब तो गुरु कृपा से भाई यही जाना है, हरिवंश नाम, अब इससे ज्यादा ना कुछ जानने की इच्छा है। पर शुरू शुरू में हमारे भी भीतर ये चीजें थी, ये भी जाने वो भी जाने, ये सिद्धि भी कर ले वो भी सिद्धि कर ले, ठीक करेंगे लोगों को, न जाने क्या क्या भीतर मन में आता था। सीखी कुछ ऐसी चीजें भी मैंने अपने बारे में। गया मैं भी मंत्र लेने के लिए। एक बार एक कोई था, वो ठीक कर देते थे अपने ना मंत्र से, वो पीलिए की बीमारी ठीक कर देते थे। तो उसने मुझे दिया अपना वो भी मंत्र, बोले तुम भी करना ठीक। मैं हाँ मैं भी। मैंने घर वालों को बोला, बोले मैं भी ठीक करूंगा। तो घर वाले ने बोला कि नहीं नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं करना। मन में था पहले से। मैंने पढ़ने लगा रात को। अब क्या हुआ कि मैंने पढ़ी, अभी 1-2 पेज ही पढ़े होंगे, न जाने कौन कौन से बीज मंत्र, ये मंत्र वो मंत्र, शमशान सिद्धि वो सिद्धि। अब मैंने पढ़ के रख दी और मैं सो गया। अब जब मैं रात को सोया तो मुझे एक सपना आया, और सपने में मैं क्या देखता हूँ कि मैं उसी मंदिर के भीतर हूँ जिस मंदिर में हमारे यहाँ पे जो प्राचीन मंदिर है, मैं उसी मंदिर में खड़ा हूँ। एक साइड पे माता शीतला जी का मंदिर है, मैं वहां पे खड़ा हूँ, और बहुत ऊपर एक छाया सी है, और वो किसकी छाया है? वो माता काली की छाया है। और वो माता काली की जो छाया है, क्योंकि वो मैं माता के रूप में उनको मानता था, तो मुझसे कहती कि देख बेटा, ये मार्ग तेरा नहीं है। मुझे मुझे आज भी स्मरण है वो पंक्तियां, वो जो मेरे कानों में पड़ी, कि ये मार्ग तेरा नहीं है, कि तू इस मार्ग के लिए नहीं बना, इसलिए इस मार्ग का त्याग करके तू भक्ति मार्ग में आ गया। ये माता के शब्द थे, मैंने सुने। वो स्वप्न था स्वप्न था, वो स्वप्न कि जिसने मुझे वो आवाज सुनाई दी कि ये मार्ग तुम्हारा नहीं है। और ये कह के माता चले गई, वो अदृश्य हो गई। मैं उठा, मैंने देखा तो मेरी दृष्टि उसी पुस्तक पर पड़ी। मैं सुबह गया और मैंने उसे पुस्तक को वापस दे दी। मैंने बताया ना कि मेरे जीवन के अंदर भी बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी घटनाएं घटी। मैं क्या क्या बातें बताऊं आपको, मेरे जीवन के अंदर तो बड़ी भूत पिशाचों वाली घटनाएं भी घटी हुई हैं। मेरे जीवन के अंदर बड़ी खतरनाक खतरनाक घटनाएं घटी। एक बार की बात है, अब आप बोलोगे भाई कैसी कैसी बातें लेकर बैठे हो, पर ये मेरे जीवन का अनुभव है। बड़ा कुछ घटा मेरे जीवन के अंदर। हमारे यहाँ पे एक स्थान है, वो स्थान है, उसको हम बोलते हैं, देखो डरने की बात नहीं है, हमारे साथ है रघुनाथ, तो फिर किस बात की चिंता, शरण में रख लिया जब मात, तो किस बात की चिंता। एक बात कह के मैं आगे के भाव में चलूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या होता है। हमारे एक यहाँ पे एक स्थान है, उस स्थान को बोलते बाबा बड़भाग सिंह जी, सिखों का स्थान है। जैसे गुरु नानक देव जी बेदी कुल से थे, और वो सोडी कुल कहा जाता है उनको। तो उनके एक शिष्य हैं बाबा जी के, जिनको बाबा नाहर सिंह कहा जाता है। वस्तुतः वो अच्छा नींद नहीं आएगी, चलो मैं एक छोटी सी बात कह के फिर मैं आगे चर्चा में करता हूँ। अब प्रारंभ की है तो फिर करता हूँ। इंटरेस्टिंग सी बात है, हंसी भी आएगी आपको, आप इसको हंसी के जोक के तरह सोचना। तो होलियों के दिन में उनका दिन होते, होलियों के दिन में बाबा जी ने अपने उसको, जो उनका जो शिष्य है, उसे खुला छोड़ा होता है कि तुम जहां जहां पे भी जिसके भीतर कुछ ऐसी बुरी आत्माएं हैं, तुम उनको खाना।
तो आज भी आपकी उधर भी होगी, आप गूगल पे सर्च करना बाबा वडभाग सिंह जी, आपको मिल जाएगा। भूत पिशाच निकटने, हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे उसके बाद हम, ठीक है। तो मैं मंदिर से आ रहा था, तो जिनके घर पे वो स्थान था, जिनके घर पे वो गद्दी थी बाबा जी की, अब माता रानी की इतनी कृपा थी कि सारा शहर ही जानता है, क्योंकि माता रानी की सेवा 18-19 साल हमने ही करी, तो पूरा शहर जानता था, अच्छा जानता था। तो उन्होंने कहा कि आप भी आओ, मेले लगे हैं 9 दिन के, तो आप भी आओ। मैं गया, तो उन्होंने बिठाया, हम बैठे, तो एक 27-28 वर्ष की एक लड़की होगी, उसके भीतर कोई होगा, कुछ होगा, और वो सिर हिला रही है ऐसे ऐसे करके। आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे करके सिर हिलाते हैं, तो वो सिर हिला रही है। तो उसने, जो जिनके घर पे वो स्थान था बाबा जी का, उन्होंने कहा कि देखो आज आप आए हैं, तो हमारे बाबा जी को कुछ माता का गाकर सुनाओ। तो मैंने माता का एक भजन गा दिया, पहले गाते थे हम, तो माता का एक भजन गा के सुना दिया। अब वो जो लड़की सिर हिला रही थी जो मेरे सामने, बस वो थी, मैं था। कई लोग तो भाग गए उस बात को सुन के ही, उनको डर लग गया शायद। तो क्या हुआ कि उसके भीतर कोई मौलवी था, कोई मौलवी होगा, वो भीतर उसके कोई मौलवी था जो खेल रहा था, उसको उसके साथ खेल रहा था। मुझे देखकर कहता है, ऐसे मुझे देखकर ऐसे करके बैठ गया। वो लेडी है, उसके भीतर कोई बोल रहा था, कोई व्यक्ति मुझे देखकर कहता है, देख भाई, बोले मैं तेरे से बड़ा खुश हूँ। मुझसे कहता है, मैं तेरे से बड़ा खुश हूँ, मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूँ, मांग तू मुझसे क्या मांगता है। मैं डर गया, मैं कहा भाई मैं इससे क्या मांगू। कहता नहीं नहीं, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं मौलवी हूँ। तो पता नहीं क्या उर्दू में अपना नाम लेकर बताया, बोले मैं ये हूँ, बोले मैं मौलवी हूँ, तू मांग मेरे से क्या मांगता, मैं तेरे में बड़ा खुश हूँ। अब मैं ऐसे करके बैठूं, मुझे कहता अच्छा तू एक काम करेगा। मैंने कहा बताओ। कहता मेरे को ना एक और भजन गा के सुना। मैंने कहा अच्छा। मैंने एक और गा दिया। मैंने कहा तू मांग, तू मुझसे क्या मांगता है, ऐसे तू मांग मुझसे क्या मांगता है। हंसी भी आई मेरे को, बोले कि ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं जीवन के अंदर, बड़ी सारी घटनाएं घटी मेरे साथ। एक बार तो ऐसा था, आप डर जाओगे। मैं रात को सोया, तो पंगे तो मैंने भी बहुत किए हैं, ऐसे ही नहीं। यहाँ पे शीजी मिली, बड़े पंगे करके बैठे हैं हम भी, ये किया वो किया, यहाँ से इसको पकड़ा, वहां से इसको पकड़ा, सब किया। ये खतरनाक घटना थी जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ, ये खतरनाक। मैं रात को सोया, तो मेरी आदत है मैं पानी की बोतल साथ में रखता हूँ, क्योंकि मुझे रात को प्यास लगती है, पानी पीने में रात को मुझे प्यास लगती है। तो मैं रात को सोया, टाइम होगा 2-2:30 बजे का, तो मैंने पानी पीने के लिए मैं बेड पे सोया, मेरा टेबल होता है साथ में, तो मैं टेबल के ऐसे था, तो क्या देखता हूँ, टेबल के साइड पे एक व्यक्ति ऐसे करके बैठा है, ऐसे करके, रात को 2 बजे मेरे बेड के टेबल के एक साइड पे एक व्यक्ति ऐसे करके बैठा, उसका मुंह जला हुआ। ये सच में देखा मैंने, नींद में नहीं, सच में देखा मैंने। और उस बंदे ने ऐसे करके मेरे ऐसे करके गले को पकड़ दिया। ये सच्ची घटना है। ऐसे करके उसने मेरे गले को ऐसे करके उसने पकड़ा। अब मैं कुछ बोलना चाहूं, पर वो बोला ही नहीं जा रहा मेरे से। बड़ा गंदा सा उसका शरीर, काला सा उसका शरीर, और मुख उसका ऐसे जला हुआ। तो पर मैं शीजी की कृपा से डरता डरता नहीं था। मैं उसको बड़ा ऐसे हाथ पैर मारूं, पर कुछ नहीं हुआ। बोलना चाहूं, बोला भी ना जाए मेरे से। बहुत मैं उसको बोलना चाहूँ, घर वालों को उठाना चाहूँ, मैं, मेरे घर वाले साथ ही सोते थे, कि मैं करूँ, इतनी शरीर में शक्ति नहीं कि मैं करूँ। मैंने, अब मैं उसको भी करूँ, वो वैसे पकड़ पकड़ के मेरे को वैसे हिलाई चले। रात की घटना, रात के 2 बजे, अजीब सा व्यक्ति। और मैं करूँ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, मन ही मन हनुमान चालीसा प्रारंभ किया। वो भाग गया, और जैसे ही भागा, मैंने वो आवाज आ गई,
अब मैंने क्या किया, पानी पिया। देखो मैं भी कितना पागल, मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद लाइट ऑन करी, मैं घर की छत के ऊपर चला गया। मैं कहा अब मैं इसको पकड़ के आता हूँ, जिसने मुझे पकड़ा था मैं उसको पकड़ के आता हूँ। घर के ऊपर गया, छत पे देखा, पूरी घर के ऊपर घूम के आया, मुझे कोई नहीं मिला। फिर घर के अंदर आया, फिर आके मैं सो गया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं भी घटी। तो ये मैं क्यों आपको ये सुना रहा हूँ कि देखो अनेक चीजें इस मार्ग में आती हैं कि श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि पर जीव इस सिद्धियों में फंसे ना। अनेक रूप बनाकर आपको प्रभु अनेक रूप बनाकर आपको कोई ना कोई चीजें जो है वो दिखाते हैं। पर जब जीव उस सिद्धि में फंस जाता है तो सिद्धि अपने साथ प्रसिद्धि लेकर आती है। सिद्धि अपने साथ प्रसिद्धि लेकर आती है और वो प्रसिद्धि आपको भगवत मार्ग से विमुख कर देती है। इसलिए श्री सेवक जो महाराज कहते बोले श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि। मैं ऐसा था, मैं कई चीजें, मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें आपको बताऊंगा कि आपको लगेगा कि आप असत्य कह रहे हो, आप झूठ कह रहे हो, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता जो आप कह रहे हो। पर मैं अपने आध्यात्मिक जीवन के जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो मेरे जीवन के भीतर ऐसी अनेक चीजें हुई हैं। मेरे जीवन के अंदर इस प्रकार की अनेक चीजें हुई हैं। इन अनेक सिद्धियों को मैंने बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से देखा है। लोग कहते हैं कि क्या आपको कोई क्या आप चाहते हो, देखा आपने किसी को उड़ते हुए या कुछ ऐसे देखा है आज के समय के अंदर? आप कहोगे कि आप पता नहीं कैसे कैसे एक हाइपोथेटिकल दुनिया में हो, आपका शायद दिमाग खराब होगा, पर नहीं, नहीं होता। ये सिद्धियां होती हैं, ये रास्ते होते हैं, ये मार्ग होते हैं, कुछ चीजें होती हैं आपके आसपास होती हैं। मैं आपको क्या क्या चीजें बताऊं, क्या क्या नहीं होता, बहुत कुछ होता है। कई आत्माएं आपके पास होती हैं, पर आप इन चीजों पर मत फंसिए, इन चीजों में मत फंसिए और केवल दृष्टि अपने प्रभु की ओर करिए। जितने आप हो, जितनी इस दुनिया में अभी जैसे कुंभ चल रहा है। अब कुंभ में आप जानते हो, अच्छा कुंभ में कहा कि पहले दिन 2.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, दूसरे दिन 5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, तीसरे दिन 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया और 3 दिन में 10 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। ये तो वो कैलकुलेशन है जो दिख रही है, जो वो जीवात्माएं हैं जो शरीर में है और वो आपको देख रही हैं। परंतु कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी आत्माएं हैं जो कुंभ स्नान करने के लिए आती हैं, कुंभ स्नान करने के लिए। कई ऐसी भगवत आत्माएं होती हैं आपके सन्मुख। मैं आपसे कई बार मैंने सत्संग के भीतर कहा है कि आप क्या सोचते हो कि अभी जो ये 100-200 कोई 80-90-100 जन है वही क्या कथा सुन रहे हैं? नहीं 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 नहीं, कई ऐसी आत्माएं, विशुद्ध आत्माएं जो प्रभु को भजन करने वाली आत्माएं हैं। कितनी आत्माएं मेरे पास बैठकर उस कथा को श्रवण कर रही हैं, जो अच्छी आत्माएं, जो श्री जी की संत स्वरूप आत्माएं हैं, यहाँ पे बैठ के भी कथा सुन रही हैं, आपके घर बैठकर भी कथा सुन रही हैं और वो उद्धार करने, ये कथा उनका उद्धार करती है। आप कहोगे कि हम तो नहीं मानते प्रेत को। चतुर्वेद दास जी के जीवन के अंदर एक घटना होती है कि एक बार चतुर्वेद दास जी चातुर्मास कर रहे थे। चातुर्मास करते करते एक स्थान पर रुके, तो वहां पे कहते हैं कि यहाँ इस स्थान पर रहने के लिए कोई स्थान है क्या? उस गांव में रुके तो उस गांव में रहने के लिए कोई स्थान है क्या? तो उन्होंने कहा कि देखो स्थान तो है, एक बगीचा है, किंतु वो स्थान में कोई प्रेत रहते हैं, आप वहां पे नहीं रह सकते। अब चतुर्वेद दास जी ने कहा कि हमारे साथ तो श्री जी हैं, हम रहेंगे तो उसी स्थान पे रहेंगे। सोहनी करी और जैसे ही श्री ठाकुर जी का विग्रह स्थापित किया, मुरलीधर उनके संग होते थे, और मुरलीधर को स्थापित करके जैसे ही श्री ठाकुर जी को स्थापित किया और स्थापित करके जैसे ही आरती करी और जैसे आरती का दर्शन किया तो वहां उपस्थित 35 प्रेत ऐसे थे जो उस आरती का दर्शन करके ही, संतों का दर्शन करके ही क्या हो गए? भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर गए। और बोले 5-6 कुछ रह गए। तो किसी ने पूछा, बोले 5-6 को मुक्ति क्यों नहीं मिले? क्योंकि बोले वो 5-6 वहां पे होते ही नहीं थे, वो 5-6 तो खेलने कूदने गए हुए थे।
तो ये होती हैं वस्तुएं, पर जिसके संग श्री जी होती हैं, जिनके संग रघुनाथ हैं, जिनके संग हमारे श्री कृष्ण हैं, उनको ये चीजें कभी किसी भी प्रकार से उनको स्पर्श भी नहीं कर सकते। आप केवल श्री हरिवंश नाम का जप करो, आपके पास तो क्या, आप जिस स्थान पर रहते हो उस स्थान पर भी कभी वो वस्तु नहीं आ सकती। इसलिए जो मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ, देखो कई लोग कहते बोले हम पे किसी ने कुछ कर दिया जी, ऐसा हो गया जी, वैसे हो गया जी। भय नहीं, आप केवल और केवल महाप्रभु का आश्रय पे ग्रहण करो। जिस दिन आप महाप्रभु के आश्रित हो जाओगे, श्री जी खूब कृपा करेंगी, और इतनी कृपा करेंगी आपको किसी और दृष्टिपात करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। कल इसी पंक्ति से हम आगे बढ़ेंगे कि श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सब रसिक विलसे नवनिधि। बोले सब रसिकों ने छोड़ दिया, बोले इस सिद्धि को पाने के लिए, हरिवंश नाम की सिद्धि को पाने के लिए बोले सब कुछ छोड़ दिया। और सबे रसिक विलसे सब सिद्धि भुगते दे ही ना जाचहि। कल हम यहीं से ही प्रारंभ करेंगे। तो आज का भाव श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश प्रणाम।